तो लगभग 1500 से 600 1000 साल आपका क्या चला था, वैदिक काल। इस वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। शुरू में क्या था, ऋग्वेद की रचना हुआ, 1000 बीसी तक क्या हुआ था, केवल ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना के कारण इसको क्या बोला गया है, ऋग्वैदिक काल। बाद में तीनों वेद की रचना हुई। 3 वेद क्या क्या थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। सबको पता है। इसका कोई साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, मैं कई बार बता दिया हूँ। साक्ष्य इसका मिलेगा, विंध्याचल तक पहुंच गया था, नर्मदा नदी का नाम रेवा के नाम पे है, तो ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। नामर्द है तो रोते नहीं है, ऐसे करके। इसमें कोई खास बात बताया था, 1000 बीसी के आसपास कुछ तो मिला है हमको। महाभारत मिला है, लोहा मिला है। क्या मिला है, लोहा। एक्चुअल में जब भी रामायण और महाभारत का लिखा जाता है ना, उसका कोई काल डिसाइड नहीं किया गया है। अरे अतच पता नहीं है कब हुआ है, हमने बस उसकी रचना की है। रचना तो बाद में जाके होगा, इस बीच में कभी भी, मतलब बीच में हमने उस सूत्रों, दोहा चौपाई है, उसको संकलित किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रामायण महाभारत इस बीच में हुआ है। बीच में लिखते हैं ना भाई, वैदिक काल के बाद रामायण महाभारत करके, एक्चुअल में उसका मतलब है कि ग्रंथों जो रामायण पढ़ते हो उसकी रचना वहां हुई है, उस फेज में आके। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी समय रामायण हुआ है। रामायण महाभारत तो आपके त्रेता युग में, अभी तो कलयुग है ना भाई, ये पूरा कलयुग ही तो है। मानव जिंदगी मतलब कलयुग। मानव के पहले जो थे वो लोग क्या थे, सतयुग थे, ऐसा करके याद रख। त्रेता युग फिर उसके बाद आया। तो त्रेता युग में जो रामायण ऐसा बोला जाता है, उसका कोई स्पेशल अभी तक, कई लोग 10,000 साल बोल देंगे, कई लोग 3000 साल बोलेंगे, कई लोग 1 लाख साल पहले, कई कई मतलब इतिहासकार हुए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि साक्ष्य है नहीं हमारे पास प्रॉपर। और रील्स में तो दुनिया भर के आपको मिलेगा, एक से एक दावा करने वाले। बिंदास रहिए, पेपर वेपर में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना, रामायण पहले, महाभारत बाद में। लव युग, लव युग कहने का मतलब लोहे की खोज। और मैं यहाँ बताया था आपको, ये कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। और लोहे की खोज होने से क्या हुआ था, जल्दी बताओ। औजार आसान हो गया था, क्योंकि लोहा मजबूत होता है, औजार बनाना, पिघला के औजार बनाना आसान हो गया। और औजार आसान, औजार से क्या आसान हो गया, कृषि। क्या आसान हो गया, कृषि आसान। और कृषि आसान तो ये लोग एक जगह बैठना चालू किए। कृषि मतलब एक जगह आपको क्या होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्थिर। और स्थिर मतलब जन के जो पद है, जन के पद क्या हो गए, एक जगह जमना चालू हो गए। और एक जगह जमना चालू हो गया तो इसी से क्या निर्माण हुआ, जनपद का। तो जनपद, अभी का जनपद पंचायत नहीं है, उस समय जनपद मतलब एक शहर जैसा होता था, एक नगर जैसा। क्लियर है, नगर एक क्षेत्र होता था, जिसको क्या बोला जाता है, जनपद बोला जा रहा है। तो जनपद कहने का मतलब जहां जन इकट्ठे रहना चालू कर दिए थे। तो जनपद कब बसना चालू हो गया है, इस बीच में 1000 बीसी के बाद जब कृषि का विकास चालू हुआ, इस बीच में आपका जनपद चालू हो गया है। क्या हो गया है, जनपद। तो उत्तर, जिस समय वेदों की रचना हो रहा है उस समय जनपद चल रहा है आपका। क्या चल रहा है, जनपद। अब जब जनपद है तो कोई तो कोई शासक भी होगा। ये सब भारतीय इतिहास का पार्ट है, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन कनेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ बस। बाकी डिटेल में तो हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। अब जनपद है तो क्षेत्र है यार, और क्षेत्र है मतलब चोरो बोरो होगा, कोई चोरी कर देगा, कोई किसी घर में डाका डाल दिया कि मारी पीटा हो गया, गली में अचानक से मार दी, कौन ना बतावे। आया समझ में, कोई तो एक सेंटर रहना चाहिए जिसका कानून चले, नहीं तो गुंडा राज हो जाएगा। इसलिए जनपद में क्या हो गए, राजा। यहां से आपका खेल चालू हो गया कि कोई एक प्रमुख होगा, और प्रमुख होगा जो उस क्षेत्र को संभालेगा। तो शुरू शुरू में छोटे छोटे जनपद थे, वहां छोटे छोटे क्या होते थे, प्रमुख। धीरे धीरे जनपद किसका रूप लेने लगे, महाजनपद का। आया समझ में, धीरे धीरे ये किस में बदलने लगे, महाजनपद में। और महाजनपद में बड़े राजा हो गया, बड़े राजतंत्र। तो यहां से आपका छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में बोलोगे तो क्या आना चालू हो गया, अब राजतंत्र। इसी राजतंत्र के समय जब महाजनपद काल चल रहा है, बड़े बड़े आपके 16 महाजनपद हैं। छोटे छोटे जनपद थे पहले, तो हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे 16 महाजनपद थे भारत में। कितने, कहने का मतलब अलग जगह अलग अलग, जैसे मगध एक सुने हो, मगध में आपका एक बहुत बड़ा, धीरे धीरे मगध पूरे भारत के 16 जनपदों को जीत लेता है, और मगध पूरा अखंड भारत बनता है। आया समझ में, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के समय। तो मगध है, हमारे यहाँ चेदी, चेदी महाजनपद में आता था। तो कई लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ चेदी से आया है, चेदी से छत्तीसगढ़ और चेदी से छत्तीसगढ़, ऐसे। तो ये 16 महाजनपद कहाँ पढ़ोगे, भारतीय इतिहास में। तो कैसे समझ आया कि 600 बीसी तक आते आते भारत में कितना आ गया है, 16 महाजनपद बन चुके हैं।
आया समझ में। और यही महाजनपद धीरे धीरे क्या है, जो शक्तिशाली राजा रहेंगे आसपास में आक्रमण करेंगे और अपने में मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे 16 महाजनपद मगध में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है। क्लियर है। अभी जैसे अलग अलग देश है, पाकिस्तान, चीन, भूटान। अब पाकिस्तान बहुरा गए, क्लियर है, चीन बहुरा गए, तो भारत के दिमाग खराब हुई, सब ला अपन में मिला लेंगे। आइए सब ला अपन में मिलाएंगे तो जो बड़े बड़े महाजनपद है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, वो सब भारत के महाजनपद में आ जाए। ऐसे टाइप के उस समय हुआ था। आया समझ में। तो ये है 16 महाजनपद। अब इस समय कुछ घटना है, इसी राजा का काल चल रहा है ना, तो ये जो वैदिक काल है ना, ये वेद में देखोगे तो कर्मकांड हो गया। कर्मकांड कहाँ से आया कि इसमें वर्ण व्यवस्था चालू हो गया। कैसा व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। क्या होता है वर्ण व्यवस्था? वर्ण मतलब क्या होता है पहले बताओ। वर्ग होता है, वाह। वर्ण मतलब क्या हो? रंग। वर्ण क्रम पढ़े हो आप, स्पेक्ट्रम करके पढ़े हो। वर्ण मतलब होता है रंग, रंग के आधार पर ऐसा करके। तो रंग के आधार पे आपको बांटा गया। सर रंग के आधार पे कैसे वर्ण व्यवस्था बढ़ जाएगा? तो इसके पीछे कुछ कारण है। वर्ण व्यवस्था में आपका 4 वर्ण है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। 4 वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। वैश्य और शूद्र कहाँ लिखा है जल्दी बताओ यार, मेंस वाले पढ़ चुके हो। कौन से वेद में लिखा है और कौन से मंडल में? अरे वेद तो पहले बताओ। 10वां मंडल वालों, ठीक है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वां मंडल के कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी याद नहीं होगा तो भारत के इतिहास में हम लोग पूरा ट्रिक से याद करेंगे। अभी समझो, बस समझने में फोकस करो। तो एक्चुअल में ना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसमें बताया गया है आपको। एक ऐसे एंटिटी के बारे में बताया गया है जो ऐसे है, ये शक्तिशाली एंटिटी है। ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब इसको ब्रह्म बोल सकते हो उसके भाषा में, वेद के भाषा में, ठीक है। ये दिव्य पुरुष बोल सकते हो, दिव्य। इस दिव्य पुरुष के जो मुंडी है, दिमाग है, जो सबसे ऊपर है, यहां से किसका जन्म हुआ बोलते हैं? ब्राह्मण का। देखो क्या बताया जा रहा है वेदों में, आया समझ में। और यहाँ जो छाती है आपका, याद करो, सीने में दम तो छत्री, सीने और भुजा, आया समझ में। जिसके भुजा में दम और सीने में है ना, 36 की छाती की 46 की छाती, 46 की छाती, क्लियर है। तो यहाँ से क्या है? छत्री। और यहाँ कमर से किसका माना गया? वैश्य का। और ये पैर से, पैर के धूल के समान माना गया था किसको? समझ में आया। इसलिए शूद्र को समझा जाता था पैरों की धूल, और ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते थे? सर्वोच्च। ये ब्राह्मणों ने इतना नाश किया सबका, ये अपने आप को क्या मानते थे? सर्वोच्च। और यही तो क्या थे? वेदों के व्याख्या करता। वेदों के क्या करते थे? व्याख्या। और जब शुरू में था ऋग्वेद ना, तब तक ठीक थे। बाद में जो 3 वेद आया, उसके बाद जो ब्राह्मण ने ऐसी तैसी किया पूरा हिंदू धर्म का और वैदिक किया वेदों में। अब मैं पुस्तक समझाऊंगा, मैं न्यूज़पेपर जब समझाऊंगा ना, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं 1 साल आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 साल में अगर निगेटिव चीज ऐसे चुपचाप से आपके माइंड में डालना चालू कर दूंगा ना, 1 साल में आप ऐसे बन जाओगे आपको खुद को नहीं समझ आएगा। आ रहा समझ में। हर बार कुछ ना कुछ बताऊंगा। अगर मान के चलो मैं बीजेपी वाला रहता, आपको नहीं पता है, क्लियर है। हर दिन करेंट अफेयर्स का एक पेपर लेता, एक क्लास लेता आधा घंटे का, और हर दिन बीजेपी से रिलेटेड ऐसे डाटा देता जिससे आपका माइंड पूरा ब्रेन वॉश हो जाता। जो अच्छा डाटा है उसको देता, बेकार को चुपचाप छुपा देता, हमको पता ही नहीं चलता। आया समझ में। आपको लगता था सर तो सही, बीजेपी सही है, सर तो सही है, सर तो सही है, सर तो सही है। यही चीज हुआ ब्राह्मण। ये जो बेकार, ब्राह्मण में भी 2 कैटेगरी हैं आपके, क्लियर है। कुछ अच्छे ब्राह्मण है, कुछ बेकार ब्राह्मण, अभी भी मिल जाएंगे यार। हर कैटेगरी में, हर वर्ण में ऐसे ही मिलेगा। कुछ अच्छे टीचर है, कुछ बेकार टीचर है, कुछ अच्छे पुलिस वाले हैं, कुछ बेकार है, हर जगह है। वैसे ब्राह्मणों ने क्या किया, पूरे वेद को ही इंटरप्रेट कर, जैसा व्याख्या वो करेंगे वैसा तो आप समझोगे, खुद जाके तो पढ़ नहीं सकते उसको। हाँ समझ में, खुद जाके नहीं पढ़ सकते थे। इन्होंने ऐसा सिस्टम लाया कि ये तीनों की सेवा कौन करेगा? शूद्र प्लस, हो गए टाइम फुस,
क्लियर है। और महिला की स्थिति यहाँ से अब गिरना चालू हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। ये सब कौन देख रहे हैं? हमारे गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी, यहाँ हुआ इनका आगमन। क्लियर है। इसलिए इतना सब बताना पड़ रहा है कि जो वैदिक काल के जो कर्म कांड है, देखो ना, कर्म कांड में फंसा दिया। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि भगवान से संपर्क करना है, फोन हमारे से लगेगा, आपका फोन काम नहीं करेगा। आया समझ में? कहने का मतलब अगर भगवान से पूजा पाठ करवाना है तो हम लोग हैं, हमारे पास आओ, हम करें। संस्कृत के अलावा तो भगवान को कुछ समझ भी नहीं आता है, ऐसा कहना है कि इनका, ब्राह्मणों का। आओ, ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि भगवान को समझ नहीं आता है संस्कृत के अलावा। ये प्राणी जिसको भगवान ने खुद बनाया है, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो, अब इस सृष्टि को खुद भगवान ने बनाया है, तो क्या भाषा को बनाने वाले भगवान नहीं होंगे? कहीं दूसरे जगह से तो नहीं आ गया है भाषा वगैरह, क्या अचानक से बन गया होगा? अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो एक एक कण, एक एक चीज किसने बनाया है? भगवान का रचा है, अगर विश्वास करते हो तो। और इनका ब्राह्मण के हिसाब से तो लोग गलत हो गए कि आप संस्कृत में, आप छत्तीसगढ़ी में भी बोलोगे भगवान समझ जाएंगे। बोलने की जरूरत भी नहीं है यार, मत बोलो, बस विश्वास रखो। आया समझ में? विश्वास रखो, कर्म करो, भगवान ऑटोमेटिक सुन लेंगे। क्लियर है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि बोलने की क्या जरूरत है भाई, पूजा पाठ करे के बाद है भगवान दे देवे करके, कर्म करो, भगवान देख रहे हैं, दे देंगे। उनसे बड़ा दिल तो किसी का नहीं है। तू मन हो सकता, तुम्हारा तराजू एती होती हो जाही, भगवान के तराजू बिल्कुल परफेक्ट रहता है। क्लियर है। नट बोल्ट भी ढीला नहीं होगा कभी, बस कर्म का पल्ला भारी करते जाओ, इधर मेवा भराते जाएगा। इधर भारी रहेगा तभी तो इधर 1 किलो बट रखो तो 1 किलो मेवा मिली, 1 किलो कर्म में 1 किलो मेवा, 2 किलो 3 किलो कर्म करते जाओ, इधर मेवा बढ़ते जाएगा। आया समझ में? हदरही बना नहीं करना है कि शुरू में दबा दिया। क्लियर है। जब टाइम आएगा तो मिल जाएगा आपका मेवा, कहीं नहीं जाएगा। कर्म करो चुपचाप, पढ़ो लिखो, बस एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा एक साथ ऐसा मेवा मिलेगा नहीं, खा नहीं सकोगे। आ जाओ। तो वर्ण विशेष समझ में आ गया। इस वर्ण व्यवस्था और वेद काल में क्या हो गया है? वैदिक काल में कर्म कांड क्या बढ़ गया है, और इस कर्म कांड अंधविश्वास, अंधविश्वास कर रहे हैं सब लोग। जानना तानना, अंधविश्वास क्या होता है? किसी के और बिना सोचे समझे क्या कर लेना, विश्वास कर लेना। बलि दो, बकरा का बलि डालो। क्लियर है। थोड़ा सोचो तो, बकरा का बलि करने से क्या होगा? बस बकरा मरी और ते खाबे उलमा असला, ओकर से ज्यादा कुछ नहीं होए। क्लियर है। और एक आध डन चुन्नू मुन्नू है तो बकरा का चल दी। ठीक है। हमने भी छोड़ दिया मांस खाना, हम खाते थे पहले। ठीक है। ऐसे छोड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा अच्छा छोड़ा है कि जब तक हमारे पास खाने का है तब तक नहीं खाएंगे। मतलब जब जीवन की बात आ जाएगा, कुछ खाने को नहीं बचेगा तो खाना पड़ेगा, उससे पहले तो नहीं खाएंगे अब। ठीक है। तो 16 महाजनपद है। कर्मकांड अंधविश्वास को देखकर इसी के विरोध में कौन खड़े हो गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबको समझ आया क्या ये कहाँ से बौद्ध आ रहे हैं, कहाँ से जैन आ रहे हैं? तो बौद्ध धर्म कौन है? गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध ने कैसा काम किया? पूरे ये जो भी अंधविश्वास कर्म कांड है उसके खिलाफ चलना चालू किया। क्लियर है। और महावीर जैन स्वामी और जैन धर्म में भी जाओगे, लोग वेदों को नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते? वेद को। वेद में कुछ भी लिखा है, हमको क्या करना है? वेद में जो देवी देवता, आप इंद्र विंद्र जो भी पढ़ते हो, इंद्र से लेकर आपके अग्निदेव, जो भी बड़े बड़े देवता है, सब कहाँ लिखे हैं? वेदों में। जैन धर्म में सब नहीं मानते। तो आप लोग ये मत सोचना कि जो इंद्र भगवान है वो सब जगह है। इंद्र भगवान केवल भारत में वर्षा करवाते हैं, अमेरिका में वर्षा करवाने वाले कुछ और होंगे। आया समझ में? आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्लियर है। तो ये हिंदू धर्म में है इंद्रदेव, अग्निदेव। जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है बौद्ध धर्म में। जैन में लोग किनको पूजना चालू कर दिए? यही वाला ओ माई गॉड, देखे हो ना, जिन्होंने बताया कि मत पूजो उन्हीं को पूजना चालू कर दिए थे, लास्ट में उन्हीं का मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वैसे वाला है कि गौतम बौद्ध धर्म चाहते थे कि ये सबसे कर्मकांड से दूर हटो। जैन धर्म भी वही चाहता है, महावीर जैन जो थे हमारे। ठीक है। तो महावीर स्वामी बोलते हैं। ठीक है। तो महावीर स्वामी भी क्या है? आपके वैदिक के विरोधी हैं। वैदिक धर्म के क्या है? दोनों विरोधी है। विरोधी कहने का मतलब समझ में आ गया ना कैसे विरोधी है? कर्मकांड अंधविश्वास ये सबके विरोधी थे। तो कब आएंगे? इसी 600 BC के पास। 600 से कम होते जाएगा, 599, 500 ऐसे करते हुए 563 में किनका जन्म होता है? गौतम बुद्ध जी का। पूरा कहानी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? भारत के इतिहास में। 583 BC। देखो अभी से लगभग 63 है जी, 583 नहीं है, 63 है।
563 बीसी में किनका जन्म होगा? बुद्ध जी का जन्म। ठीक है, ये जन्म हो गया। 80 साल तक जिएंगे गौतम बुद्ध। और ये 80 जोड़ो इसमें, 500, 400 हो जाएगा, 483। कितना आएगा? 483 बीसी। 80 साल के उम्र में इनका क्या हो जाएगा? देहांत। ठीक है, महानिर्वाण कहा गया है उसको। क्लियर है? महानिर्वाण सब हम लोग गौतम बुद्ध में पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ आया? अब थोड़ा सा अगर याद करना है ना, तो मैं इसका ट्रिक सोच रहा था, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि बुद्धि कब आता है। अरे स्कूल में कब भर्ती हो तो बुद्धि कब आएगा? वही तो बुद्ध जी है ना। बुद्ध कब आएंगे? आपके 5 या 6 साल में। कितने साल में? 5 या 6 वर्ष ऐसे करके याद रखोगे तो 5 6 560 तो याद आ जाएगा। 3 को बस लिख लेना है, ऑप्शन में वही रहता है। 5 और 6 बस पकड़ लो, आ गया आपका आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? तो बुद्ध कब आते हैं? 5 और 6 साल में। फिर तो आप स्कूल में भर्ती होते हो, आजकल 5 साल में भर्ती हो जाता है। आया समझ में? और 80 साल जोड़ेंगे तो 483 बीसी। अब हमको यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना है? हमको ये कहाँ मिला है साक्ष्य, और गौतम बुद्ध को छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पूजा जाता था पहले, वो साक्ष्य हमको देखना है। आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में? ये इतिहास का खाका तैयार होने चाहिए। ये हर पेज में बना दो, भले एक पेज एक्स्ट्रा लग जाए, लास्ट में कॉपी का पेज बचता ही है, मैं बता देता हूँ। उससे अच्छा कंजूसी मत करो, जहां अच्छा लिखना पड़ रहा है बार बार लिखो उसको। क्लियर है? ताकि वो बार बार आपके माइंड में क्या हो जाए? रिवाइज होते रहे। ठीक है, अब बौद्धकालीन साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से मिलता है पहले देख लेते हैं। जानने के स्रोत, तो बौद्ध समझ में आ गया। गौतम बुद्ध से रिलेटेड हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य समझ में आता है क्या? जानकारी। तो जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? इतिहास में जाओगे तो एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं उसको? साहित्यिक। पुरातात्विक, पुरातात्विक क्या होता है जल्दी बताओ? पुराना वस्तु या तत्व हमको क्या हो जाता है? मिल जाता है। साहित्यिक स्रोत मतलब कोई ग्रंथ या पुस्तक, लिखित स्रोत भी बोल देते हैं इसी को, साहित्यिक स्रोत। ठीक, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड पुरातात्विक स्रोत मतलब उनकी मूर्तियां, मंदिर, अवशेष, ये सब मिलता है। क्लियर है? तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड पुरातात्विक स्रोत में हमको यहाँ मिला है मूर्तियां और मंदिर। क्या मिला है? मूर्तियां। तो बहुत सारे मूर्तियां मिले हैं, उनको देखना पड़ेगा। इनके जो विहार है, विहार, ठीक है, विहार का मतलब होता है, मंदिर नहीं बोलना चाहिए, विहार का मतलब है आलय। विहार का मतलब है जहां आहार किया जाए, ऐसे करके याद रख लो। विहार का अर्थ जहां आहार किया जाए। तो बुद्ध जो बौद्ध के क्या होते हैं? जो भिक्षु रहते हैं। भिक्षु जानते हो ना, ऐसे भगवा कलर का पहन के, ऐसे आपने देखा होगा भूटान वूटान वाला मूवी देखोगे ना, उसमें अपना बाल वगैरह सब साफ करके जो रहते हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले, उनको बोलते हैं भिक्षु। ये एक प्रकार का क्या है? आवास है, बौद्ध भिक्षुओं का आवास। अब ये लोग क्या करेंगे यहाँ? तो भिक्षु है तो इनका एक ही काम है, भिक्षु का काम है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, ऐसे करके याद रख। दीक्षा लेना, दीक्षा देना। बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे और अपना बस पेट भरने के लायक ये लोग क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। क्योंकि अब कमाने जाएंगे तो पढ़ेंगे और दीक्षा कब देंगे? तो दीक्षा के बदले अब बस पेट भरते हैं लोग, झोली लटकाए रहते हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर। क्लियर है? तो विहार का मतलब जहां आहार होता है उसको विहार, ऐसे करके याद रख लो। जहां आहार वहां विहार। तो बौद्ध भिक्षु यहाँ विहार में रहते हैं, यहाँ दीक्षा ग्रहण करेंगे, मतलब एक स्कूल जैसा, एक आश्रम जैसा है। आया समझ में? तो बौद्ध विहार ये है। अब मूर्तियां तो बताने की जरूरत नहीं है, अब मूर्तियां क्या होती है ये बता लागी। अभी यही मूर्तियां कहाँ कहाँ मिला है, ये विहार कहाँ कहाँ मिला है, ये आपको पता करना है। साहित्यिक स्रोत में क्या है भाई? साहित्यिक स्रोत में आपका आएगा ग्रंथ। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर पूछा जाए किसका? बौद्ध धर्म का, तो क्या याद आना चाहिए? अवदान शतक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ अवदान शतक। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि कौन सा ग्रंथ, ये जो अवदान शतक है, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है या कौन से धर्म का क्या है? ग्रंथ। जैसे गीता हिंदू धर्म में आता है, वैसे अवदान शतक किस धर्म का पुस्तक है? आपका ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। आया समझ में?
तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग, अब दान 100 बार कर, कितना बार? बुद्धि बढ़ना अच्छे। केवल एक ही चीज है जो दान करने के बाद बढ़ती है, वो है बुद्धि। पता है कि नहीं पता है? पता है तो बांटो का बनी। क्लियर है? जितना बांटोगे, किसी और को बताओगे, वो रिवाइज होते जाता है, और रिवीजन मेक्स परफेक्ट। क्लियर है? तो रिवीजन आपको क्या करते जाएगा, उसको याद दिलाते जाएगा और बुद्धि बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे याद रखना, आप दान 100 बार कर दे काला बुद्धि के, तो बुद्धि से याद आ जाएगा बौद्ध धर्म। आया कि नहीं आया समझ में? इसी साहित्यिक स्रोत में ग्रंथ के अलावा एक और होता है, यात्रा वृतांत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यात्रा वृतांत। क्या होता है यात्रा वृतांत? तो आप कहीं गए, मान के चलो बस्तर घूमने चले गए, और बस्तर में गए और राजा से मिले वहां के, क्या बहुत बड़े क्या हैं, यात्रा करने वाले यात्री हैं। ठीक है, अब आपका नाम फेमस है, जैसे ब्लॉगर होते हैं अभी, होते ही नहीं होते हैं। अब ब्लॉगर कहीं जाएंगे और वहां चले गए ब्लॉगर, और वहां पहले उसको घूमना चाहिए चाहता है, तो अपना यूट्यूब चैनल दिखाएगा, देखे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो पहले कैसे पर्यटन बढ़ा दूं, तो प्रचार प्रसार ऐसे करूँ ना, पूछ मत, फ्री में एंट्री, फ्री में खाना पीना, फ्री में आपको हर चीज पता चल जाएगा। आया समझ में? तो उस समय होते थे, अब कैमरा तो होता नहीं था उस समय, तो उस समय ये लोग घूम घूम के क्या करते थे, राइटिंग करते थे। क्लियर है? जहां यात्रा किए वहां के जानकारी लिया, और जानकारी अपने डायरी में नोट कर लिया, तो ये होता था उनका यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत में एक बढ़िया चीज हो जाता है कि ये लोग को ना तो आपका फायदा देखना है, ना कुछ नुकसान देखना है। ये लोग क्या करते हैं, 99% चांस है जो देखेंगे वो लिखेंगे। लॉजिकल है? अगर राजा स्वयं लिखवाएगा तो क्या करेगा, अपना बढ़ाई करेगा, ए लाइन ना काट तो चल, तो रहना कि नहीं रहना है देश में, साले काट दूं गला ला। क्लियर है? ऐसे वाला चलता था। मतलब राजा ने कुछ लिखाया, मतलब जैसे अभी किंग जोंग है, उसके खिलाफ कोई अगर पत्र में लिख दे तो अगले दिनों गायब हो जाएगा बेचारा, मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो उस समय भी ऐसी राजा के बारे में कुछ लिखना है, उनके आदमी है, तो लोग तो क्या लिखेंगे, राजा के बढ़ाई में। और बाहर से कोई आया है तो चुपचाप देख के जाएगा, यहाँ तो नहीं लिखेगा, उसको दिखाएगा भी नहीं राजा को, बाद में लिखेगा मैं यहाँ गया था, ये राजा बहुत खड़ूस था, राजा कर लगाता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। ऐसी जानकारी हमको कहाँ मिलता है, यात्रा वृत्तांत में। और ऐसे ही यात्रा वृत्तांती थे, यात्री थे वेनसांग। कौन है? वेनसांग। तो यात्री थे ये चीनी यात्री। चीनी लेके आएंगे नहीं, चीन से आए थे। सोचो, पैदल चलते 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 घूमते फिरते कहाँ आ गए हैं, छत्तीसगढ़। और ये है हमारे चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग आया समझ में? और वेनसांग का जो है वो है सी यू की। सी यू की क्या है? पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम, क्योंकि चीनी है इसी तो रहता है, एक एक अक्षर में बहुत सारे वहां क्या छुपे रहते हैं, किंग छांग घुम खम मुझका लगा, ऐसे कहीं के देखोगे नहीं मूवी छांग खम खम भच्छा। तो मतलब एक एक अक्षर में उनका बहुत सारा मीनिंग छुपा रहता है। वैसे सी यू की का उनका अलग ही मीनिंग होगा, हमको याद भी नहीं करना है। तो हमको ये याद रहे कि सी यू की किनकी रचना है, हो क्यू की ऐसा करके पढ़े थे, याद है फायान? तो वैसे ही वेन कब सॉन्ग, कब सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। तो सी यू, जैसे ही सी यू बोलेंगे, सी यू मतलब फिर मिलेंगे, इसका तो अर्थ समझ में आता है, सी यू गुड नाइट टेक केयर। तो सी यू का अर्थ होता है वेन, कब। क्या पूछोगे? कब हो गए। सी यू का रचयिता कौन है भैया, यात्रा किनका है, सी यू, कब कब मिलेंगे, तो सी यू वेन से वेनसांग हो जाएगा। क्लियर है? और सी यू की वेन, कब बुद्धि यही भाई तोड़कर, ये सब में मत फंसो, कहा तो मानना नहीं है। बर्बाद होते देखा है हमने, इन सब में बर्बाद होने से पहले बच जाओ इन सब से। आया समझ में? नहीं तो सी यू टेक केयर गुड नाइट करते करते कब अंधेरा आ जाएगा ना जिंदगी में, पता नहीं चलेगा। इसलिए गुरु बोल के समझ जाओ, ये सब चीज से चिड़ई बनना, और चिड़ई और इन चिड़ई के पीछे भागना छोड़ दो, और आप लोग मगरमच्छ के पीछे भागना छोड़ दो, और तुम चिया के पीछे भागना। तो चिया मन चिल्लई, फिर बात नहीं करस मोर सन, वो भी बात करत रहा तान हो गए तान तू हर मन के पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, याद हो जाएगा सी यू की। और ये अब इसमें एक चीज और, तारापुर बोलता हूँ, यहाँ मिला है आहत करे हुए सिक्के, आहत सिक्के। क्या मिला है? आहत सिक्के मतलब क्या होता होगा, लॉजिक लगाओ। आहत मतलब आहत करना, मतलब
जोर से ऐसे अभी रहता है ना, तो धातु में जोर से आहत करोगे तो उसमें छाप बन जाएगा। जैसे अभी आहत करके बनाते हैं, वैसे उस समय क्या था, आहत सिक्के थे चांदी के। कौन से काल का? बौद्ध इस काल का। 600 बीसी के आसपास हमको क्या मिला है? चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? लगभग 550, 553 के आसपास है, मिला लेना, आगे होगा कहीं लिखा है वो। ठीक है, तो कितने सिक्के मिले हैं? 553। अब थोड़ा सा याद रखना है हमको, बुद्धि लगा के। क्या लगा के? चलो लगाओ, बुद्धि लगाओ। और सिक्का कैसे दिखता है मैं बता रहा हूँ, उधर बुद्धि लगाना। क्या तारा सिक्का जैसे दिखता है? कैसे नहीं दिखे यार? तारा सिक्का जैसे नहीं दिखे? चांदी जैसे चमकते नानचुक गोल गोल। हाँ तो दिमाग लगाना है, बोलो नहीं लगा तो तुमने लगाओ दिमाग। ठीक है। अच्छा, आहत सिक्कल कैसे बनाऊं? ठठा के बनाऊं का? आहत सिक्का है तो कैसे बनाना है? बुद्धि लगाओ, ठठा के बनाओ। बुद्धि लगाओ, बाद में और आहत सिक्का मिलेगा, लेकिन वहां बुद्धि नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध धर्म से कनेक्टेड नहीं होगा। तो बुद्धि लगाओगे तो तारा कैसे बनेगा? सिक्का, तारा। और सिक्का, आहत सिक्का कैसे बनेगा? बुद्धि लगाओगे तो ठठा के बनाओगे। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और बुद्धि लगाओगे तो कहाँ जाओगे सिक्का खोजने? जल्दी बताओ। पचरी में। घाट में जाओगे कि नहीं जाओगे? कपड़ा कांचते कांचते कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। क्लियर है? हाँ, बालाघाट क्या है? घाट में क्या मिलेगा? सिक्का। तो हमको बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 जगह है। तारापुर, कहाँ मिला है? तारापुर, ठठारी। अकल तारा ठठारी पढ़े हो क्या? कहाँ पढ़े थे अकल तारा ठठारी? एक्चुअल में जांजगीर चांपा पढ़े थे। ठठारी को अभी शक्ति में लेना है। क्लियर है? उस समय जब जांजगीर चांपा अलग नहीं हुआ था तो शक्ति जांजगीर चांपा में आता था, अभी वहां लेना है। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अभी तो पढ़ाया था उस दिन, और कई बार पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे तब तक याद हो जाएगा। यहाँ रहोगे तो खनिज वनिज में बहुत बार पढ़ते हैं। तारापुर कहाँ का है? रायपुर का है, केंद्र है ये रायपुर में। और ठठारी है शक्ति। कहाँ का है? शक्ति। इसको ऐसे याद रखना है, ठठा के बना शक्ति से। शक्ति लगाना पड़ेगा ना, ठठाना पड़ेगा। धातु में छाप छोड़ना है तो आसान नहीं है, बस धातु में छाप छोड़ना है, आहत करके तो जोर से ठठाना पड़ेगा शक्ति के साथ। ये पूरा स्रोत है किसका? बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका स्रोत है, याद रहेगा। है, आगे बढ़े। अब हमको देखना है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान में क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, इसमें क्या पूछा जाता है कि क्या गौतम बुद्ध 6वीं बीसी में थे? है कि नहीं? 6वीं सदी में, 6वीं सदी बीसी। एक दो 6वीं सदी है, एक तो जीरो के बाद आएगा 600, एक जीरो से पहले 600 बीसी है, और 600 एडी है। वो वाले को आप बोलोगे 6वीं सदी बीसी वाला। अब बीसी वाला में 6वीं सदी मतलब 100 साल, उसी समय गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, ऐसा कहना है। एक्चुअल में गौतम बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे और कहाँ था इनका? एक इसमें मैप डाला हूँ जहाँ तक, ये है मैप आपका। गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपका जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप देखोगे तो ऊपर में ज्यादा दिखेगा, दक्षिण में बुद्ध धर्म नहीं फैला था ज्यादा, आया समझ में। अब इसमें देखोगे ना तो यहाँ ये वाला इलाका में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म है, इसलिए भूटान, ये भूटान में बहुत ज्यादा है, और ऊपर तरफ जाओगे तो ठीक है। तो यहाँ थे हमारे लुम्बिनी, ये नेपाल में है। अभी दिख रहा है लुम्बिनी? नहीं दिख रहा है तो जान लो यहाँ है लुम्बिनी, लिखा है इसमें, नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहीं जन्म हुआ था किनका? गौतम बुद्ध का। भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो लुम्बिनी में जन्म लिए, और यहाँ से आपका चले गए कहाँ? बोध गया। यहाँ बिहार में आपको क्या मिलेगा? बोध गया, कहीं तो लिखा होगा, ये है ठीक है। इस बोध गया में इन्होंने क्या किया था? तपस्या। और तपस्या करके, मैं बोला था आप दर्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी ज्ञान है सब आपके अंदर में है। चिंतन और मनन से हर प्रश्न का आप उत्तर खोज सकते हो। अगर किसी ने कुछ फार्मूला बनाया है, जैसे आइंस्टीन जानते हो आप, अल्बर्ट आइंस्टीन, और फार्मूला को ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से उसको बताया गया था, कहाँ से आया वो? अंदर से आया। समझ में? आपके दिमाग में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि आप कुछ भी का आंसर निकाल सकते हो। और यही आंसर निकालते निकालते उनको कितना साल लग गया था, याद करो? 6 साल। 29 में चालू किए थे, और कब आए थे? 6 कि 12? 42 में हुआ था ना भाई। महावीर वाला है क्या? महावीर को जल्दी हुआ था क्या? कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी।
ठीक है, उनको लेट से हुआ था, इनका जल्दी हो गया था, 35 साल में हो गया था। 29 साल में घर छोड़ के तपस्या करना चालू कर देते हैं और अंदर से पूरा दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद घूमते फिरते हुए क्या देते हैं, उपदेश देते हैं कि ये सब मोह माया है, इससे सब दूर रहो। बहुत सारे क्या बताते हैं, सूत्र बताएंगे। इसी बीच में कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ भी आए थे, कहाँ, ये देखो सिरपुर लिखा है, आया समझ में। तो सिरपुर ऐसा क्षेत्र है जहां इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था, ऐसा कहना है। और ये सिरपुर उस समय दक्षिण कोसल की क्या होती थी, राजधानी। ये दक्षिण कोसल है, ये क्या कहलाता था, उत्तर कोसल। उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल में दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर है, 600 BC में वहां आए थे, और इन राजधानियों में वो घूमे थे, सिरपुर और मल्हार में। क्लियर है, लगभग 3 साल रहे थे, ऐसी ऐसी जानकारी है। अब इसका फैक्ट हर सही है गलत है, इसका बहुत सारा फैक्ट दिया जाता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। आया समझ में, हमको बस इतना पता रहे कि आए थे कि नहीं आए थे। तो कहाँ से आएंगे, ऊपर साइड से। ऊपर साइड से कौन आ रहे हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ कौन है भैया, कौशल, ये है आपका उत्तर कौशल, नीचे क्या है आपका दक्षिण कौशल। हाँ, यहाँ कौन है भाई, राजा। गौतम बुद्ध आएंगे तो शांति से रहो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शांति से रहो, बुद्धि लगाओ ना भैया। झगड़ा लड़ाई में क्या रखा है भाई, क्या लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। कोई भी राजा है, कोई भी सीमा है, मतलब कौटिल्य ने क्या बोला है पता है, कौटिल्य जानते हो क्या, कौन है, चाणक्य। पड़ोसी कभी भी साथी हो ही नहीं सकता, सीधा बोल दिया है वो, जब मौका मिलेगा चौका मार देगा वो। तो अभी पाकिस्तान और चीन के साथ तो देख ही रहे हो आप, और पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा आपके खिलाफ ही हो जाएगा। कहने का मतलब, जब आपके घर की बात आए, यहाँ आपके पड़ोसी है, ठीक है, और यहाँ आपके पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी हैं, आपके साथ कभी भी इनका सही से नहीं जमेगा। हाँ, जमता हुआ लगेगा आपको, लेकिन जब मौका आएगा तो ये लोग चौका मार देंगे। कुछ प्रॉब्लम हुआ या घर को दब, आपका इधर वाला जमीन हथियाना है, हथिया लेंगे जब भी मौका मिलेगा, आया समझ में। और आपके पड़ोसी जब मौका मिलेंगे तो साथ में हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आया समझ में। ये भी बताया है किसने, चाणक्य ने। तो ये सब है, चाणक्य सही है। तो बच के रहना रे बाबा। चलो, इसलिए थोड़ा पढ़ लो। बुद्धि है तो, बुद्धि है तो क्या रहो भैया, प्रसन्न रहो, मस्त विजय मिलेगा। क्या मिलेगा, शांति से मस्त प्रसन्न चित्त का रहो, विजय हमेशा मिलता है, टेंशन ना लो। क्लियर है। ये कौन बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध। हमेशा हंसता हुआ चेहरा आपको मिलेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे कि वो घर से निकलते हैं और देखते हैं संत महात्मा तो हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वो संत महात्मा बनते हैं। बाकी सब दुख है, बाकी सब क्या है, दुख में है। आप पढ़ रहे हो मतलब दुख में ही रहोगे, दिन रात पढ़ रहे हो यार, कहाँ का सुख है बताओ। 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है, रात में जगना पड़ता है, 2-2 3 3 बजे तक जगना पड़ रहा है। वहीं संत महात्मा बन जाओ, बस हिमालय में जाकर बैठ जाओ, भिक्षाम देही कहूँ तो एक किलोमीटर निकल जाएगा चावल, हो गए एक दिन के। कल किसने देखा है, ऐसा कहना है बौद्ध धर्म का। तो इधर है आपका प्रसन्नजीत, कौन है, प्रसन्नजीत, और इधर है आपका विजयस, कौन है, विजयस। तो प्रसन्नजीत और विजयस के बीच में क्या था, विवाद, क्या था, विवाद। और इसको शांत किसने करवाया था, गौतम बुद्ध ने, ऐसे जानकारी मिलता है। तो आए थे तभी तो करवाए होंगे शांत। और ये जानकारी हमको वहीं कहाँ से मिलता है, जानकारी मिला हमारे सीयूकी से, उन्होंने बताया है। किसने बताया है, सीयूकी से मिलता है। क्लियर है जानकारी, ये ध्यान में रखना। और जो हमारे विहार वगैरह है, मूर्तियां हैं, वहां से कुछ जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध कहाँ आए थे, शायद सिरपुर आए थे। कहाँ आए थे, सिरपुर, क्योंकि सिरपुर में बहुत सारे क्या है, विहार बने हैं आपके। सिरपुर आए और लगभग इन्होंने क्या है किया, 3 वर्ष लगभग क्या किया इन्होंने, यहाँ विचार किया है, इधर उपदेश दिया है, ऐसा कहना है। सिरपुर क्या होते थे, दक्षिण कौशल की राजधानी होता था। आगे समझ में। अच्छा, ये कब आए होंगे वेनसांग, किसी को आइडिया है, इसको भी बता देता हूँ आपको, हालांकि बाद में आएगा ये, अभी तो ये पूरा डिटेल पढ़ना है वेनसांग के बारे में। कब आए थे वेनसांग, वेन कब आना है, कब सॉन्ग गाना है, ऐसा करके पूछ रहे हैं। सी यू 6 बजे या 3 बजे हूँ मैं, तो बने बता 6 बजे आवे 3 बजे, तो कहते 6 और 3 9 बजे। आया समझ में।
के बजे ना, के बजे आबे, के बजे गाबे। ठीक है, तो कथे के बजे 6 बजे या 3 बजे, और 6 3 9, ये ईस्वी है। सर ये तो 620 की बात चल रहा है, ईस्वी कैसे आ गया? अरे भैया यात्रा वितान बाद में आएंगे ये, उस समय आके उस समय देखा नहीं है इन्होंने, चीनी यात्री ने, वो तो बाद में आए थे और यहाँ देखा, सिरपुर में घूमे तो यहाँ राजा थे, उन्होंने बताया। हमारे का तो गौतम बुद्ध था सो टाइम, जानता तो नहीं जाना। हाँ जानता हूँ, कई के यात्रा वितान में जो भी जानकारी मिला उन्होंने क्या लिखा, 639 ईस्वी में जब आए थे। इसको कौन सा सदी बोलेंगे आप? 7वीं सदी। एक साल अभी 21वीं सदी चल रहा है, लेकिन 2000 लिखते हो आप। 2025 में क्या लिखते हो आप? 21वीं सदी। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यहाँ 20 है तो 21, यहाँ 6 है तो कब आए थे पूछा जाए तो कैसे याद करेंगे? सी यू कब? 6 बजे, 9 बजे, 6 बजे या 3 बजे, बने बता 9 बजे। तो बस इतना माइंड में रहेगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये उस समय आए थे, तो यहाँ पांडु वंश चल रहा है। ठीक है, कहाँ में बैठ के हूँ? पांडु बैठ के हूँ। तो कौन से वंश चल रहा है? अच्छा, पढ़े थे क्या पांडु वंश प्राचीन काल में? ऐसे सोज्य मारिस कही के पढ़वा देखिस, बाण में सोज्य मारिस। तो बाण वंश के पहले क्या था यहाँ? पांडु वंश। तो इस समय पांडु वंश चल रहा है आपका, और पांडु वंश में महाशिव गुप्त बालार्जुन आपको जीरा दर्शन में पढ़ाया गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर वगैरह सिरपुर में बनाया गया था, वसाटा देवी ने बनाया था, इन्होंने पुत्र थे उन्होंने पूरा करवाया था। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं बोला था ना कि प्रेम की निशानी छत्तीसगढ़ में अगर आपको मिलेगा तो लक्ष्मण मंदिर, कि यहाँ उल्टा है। वहां तो ऐसा था कि शाहजहां ने किन के लिए बनाया था? किसने बनाया था ताजमहल? किसने बनाया था? अपने बेगम के लिए बनाया था, पति ने पत्नी के लिए बनाया था। यहाँ पत्नी ने पति के लिए बनाया है। किन के लिए बनाया था? वर्धन नहीं है, गुप्त है। ठीक है, हर्षवर्धन तो ऑल इंडिया में है। तो ये जो पुस्तकी ज्ञान है उसी को मैंने वहां अच्छे से समझाया है। 6वीं सदी ईसा पूर्व, ईपू 6वीं सदी, बस बोल के मत रुक जाना। बीसी है, 0 से 600 साल पहले। और अभी से लगभग कितना साल पहले होगा गौतम बुद्ध का जन्म? लगभग अभी 2000 चल रहा है, 2000 के 600 पहले और चले जाओ, लगभग 2600-2700 साल पहले आपका कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यहाँ बता दिया सिरपुर के उत्खनन से पुरातात्विक साहित्यिक है, अवदान शतक, यात्रा वितान, सीयू की वेनसांग, पूरा लिख दिया हूँ। 3 महीना है क्या यार, मैं गलती से 3 साल लिख दिया। 3 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे गलती आपको नहीं करना है, अब ज्यादा फोकस हो जाएगा। एक बार गलती होता है तो अब गलत नहीं होता है वो। ठीक है, विजयस किसके? प्रसन्नजीत और विजयस के बीच विवाद को क्या करवाया था? शांत कराया था। सीयू की किसकी रचना है पूछा जाएगा तो वेनसांग। कब आए थे पूछा जाएगा तो 639 ईस्वी में। बौद्ध विहार बता दिया हूँ। विहार क्या होता था? घर होते थे या फिर एक आहार करने वाला जगह जहाँ लोग रहते थे, इनके बौद्ध भिक्षु। क्लियर है? और सिक्का बता दिया हूँ, तारा, ठठारी और बालाघाट। सब याद हो गया? ये देखो 253 है। ठीक है, अरे फैक्ट ऊपर नीचे होगा ही, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं, ये भी याद होगा, अब गलत नहीं होगा, ऐसी तो होता है, इसलिए मैं उसको ला लिया था। हाँ, कौन सा वाला? ये 39 ही है। यहाँ तो मैं ठोक के बोलूंगा यूपीएससी वाला प्रश्न है। क्लियर? कल यूपीएससी के पेपर कोई दिए हो? संविधान का देखना प्रश्न, सब पढ़ाया हूँ, सब फंसा है उसमें। आज डाल दूंगा। एक ही प्रश्न डाला था वहां, सी ऑप्शन डाले हो, बहुत अच्छा लगा मुझको। गलत करते तो बहुत गुस्सा आता। ठीक है, 639 ही है, देख लो गुलू गुलू करके। क्या दिखा रहा है? कौन सा वेबसाइट है? नहीं, छत्तीसगढ़ में देखना है। कहाँ? ऑल इंडिया लेवल में देख रहे हो क्या? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में। अब भारत में आया है वो होगा ना, वो तो आगे समझ में। खतरनाक घूमे हैं यहाँ, बहुत टाइम तक रहेंगी भारत में। वो ऊपर डान ले से और नीचे डान घलोगेरी दक्षिण में, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी आया तो टाइम तो लगेगा भाई। घोड़ा या फिर पैदल चलेगा तो टाइम तो लगेगा। 629 मतलब इधर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अब आ जाओ, जगह याद करते हैं जल्दी से। कितना टाइम बचा यार?
आज बहुत डिटेलिंग कर दिया मैं। चलो 15 मिनट में अब जगह याद कराता हूँ, थोड़ा देख ले, दिखा देता हूँ। इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, अच्छे से देखना ना ब्लॉग। वैसे मैं प्लान बना रहा था, जिनको जाना होगा तैयार है ना, जून में हम लोग इसका भ्रमण करने जा रहे हैं। तू मन नहीं जाऊँ तो मैं के झन जाऊँ, लेकिन जाए एक प्लान हो गया हम। जाओगे तो वो मिनी बस के लायक हो जाएगा। मिनी बस में कितना सीट रहता नहीं पता, लेकिन थोड़ा से पैसा लगेगा यार, 1000-2000 तो लग ही जाएगा, क्योंकि सिरपुर महासमुंद से होते हुए निकलेंगे तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब घूमते हुए निकलेंगे। आया समझ में? और जो चला गया है वो लोग मत जाना, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है? मेरा तो प्लान है, तो तैयार रहना। ये है विहार, देखोगे ना तो ऊपर में देखो शेड बनाया गया है, तो ऐसे शेड पहले नहीं था, ये पूरा विहार था। लेकिन खंडहर कहा जाता है सिरपुर में 12वीं और 13वीं सदी में। कब? 12वीं 13वीं सदी में आया था भूकंप सिरपुर में, सब तहस नहस हो गया, सब दब गया था ये नीचे में 12वीं 13वीं सदी में। बाद में इसको क्या किया गया? खन के निकाला गया है। उत्खनन मतलब बाद में इसमें मिट्टी विट्टी दबा था, उसको खन खन के धीरे धीरे हमने क्या किया? उत्खनित किया है। तो ये ध्यान में, अब पूरा तो ऐसा मिलेगा नहीं, स्ट्रक्चर ढह गया था। तो आ गया समझ में? तो हमने क्या किया, अब पानी में रहेगा, मौसम की मार में तो और नहीं बचेगा, इसलिए इसको शेड बना के रखा है। तो नीचे बस बचा है ये, बहुत कुछ है यहाँ। क्लियर है? इसके बाद ये देखो गौतम बुद्ध जी दिख रहे होंगे आपको, देखो गौतम बुद्ध ऐसे दिखते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। इसको कौन सा मुद्रा बोलते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा। क्लियर है? देखो एक हाथ को कहाँ स्पर्श किए हैं? भूमि स्पर्श में। क्लियर है? तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा मिलता है कहाँ आपके? भूमि स्वास्तिक विहार, भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं कौन? गौतम बुद्ध। ये विहार है, स्वास्तिक विहार। क्लियर है? और वैसे ही है कि क्या है आपके? तीवर देव विहार। तो समझ में आया क्या? ये आया कि नहीं आया? तो यह आपके सिरपुर में है। ऐसे विहार कहाँ है? सिरपुर में। एक सुरंग टीला भी था, कहाँ चला गया? इसमें डाला था, इधर उधर चला गया लग रहा है, नहीं है। इसका वीडियो मैं लास्ट में अभी ब्रेक में दिखा दूंगा, जिनको ब्रेक लेना है ब्रेक लेना, और जिनको वीडियो देखना है वीडियो देखना। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको याद करवाता हूँ। अब ये जितने भी जगह हैं वो एक बार में, बाद में आप पुस्तक का भी पढ़ते रहना। हम छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। ये एक संभाग, ये आपका सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर, और ये दुर्ग रायपुर। हमको क्या करना है? रायपुर को छोड़ के अभी, ठीक है? रायपुर को छोड़ दो, बाकी सब संभाग में एक एक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, ऐसे करके याद रखना। बुद्ध से कनेक्ट करना है, एक एक बुद्ध चाहिए आपको हर जगह, ठीक है? यहाँ बुद्धू है, यहाँ कौन है? बुद्धू को क्या बोलोगे? भोंगा, भोकवा है गई के, भोको है गई, बोलते कि नहीं बोलो? बुद्धू मतलब भोंगा से कनेक्ट करना। क्लियर है? बुद्धू भोंगा कहाँ है? बस्तर में। यहाँ बुद्धि है तो क्या है? प्रज्ञा है, उसके ज्ञान है उसके पास। यहाँ बुद्धि है तो उसके पास क्या है? ज्ञान, प्रज्ञा है वो। आया कि नहीं आया समझ में? और यहाँ बुद्धि है तो जिसके पास बुद्धि है, नीचे में भोंगा था, यहाँ बुद्धि है तो बुद्धि आ जाता है तो क्या करना चालू कर देता है वो? मैं। कम बुद्धि वाला मैं बोलेगा, ज्यादा बुद्धि होने के बाद, एक तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो डरता है वो, है कि नहीं? डरपोक रहता है। थोड़ा सी बुद्धि आ जाता है तो मैं हो जाता है, मैं ही हूं। और जब ज्यादा बुद्धि आता है तब उसको ज्ञान होता है कि मैं ही नहीं सब है। आया समझ में? तो देखो तीनों बुद्धि समझ में आ गया। एक बुद्धि यहाँ है, हार जाते हैं। बुद्धि अगर कम है तो क्या हो जाओगे? हार जाओगे, मल्हार। याद आ रहा है? तो यहाँ है, तो ये आपको मैप से आपको याद होना चाहिए। मैप में भोंगा पाल क्या है? भोंगा, भोंगर्रा कोंडा में घूमते, भोंगा पाल। ये हम लोग जीरा दर्शन में पढ़ते हैं। भोंगा पाल कहाँ है? कोंडा गांव। ये कोंडा गांव वाला इलाका में लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना? इधर प्रज्ञागिरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? कहाँ है? कौन से पहाड़ में? प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़। प्रज्ञागिरी पहाड़ी डोंगरगढ़ के, डोंगरगढ़ में है मतलब। तो डोंगरगढ़ कहाँ है आपको पता है? बस बमलेश्वरी मंदिर गए हो सब लोग? वहां तो सब चले ही गए होंगे, नहीं गए हो जाओ भैया, बुलावा आया है। ये ऐसे 3 जगह है। क्लियर है? ये माता बमलेश्वरी है, ये आपका चंद्रगिरी में आपका क्या है? चंद्रगिरी पहाड़ी में महावीर, याद करो। जैन मंदिर है ना भाई, 1008 वाला चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु वाला जी।
बन रहा है बहुत जबरदस्त मंदिर, अभी शायद बनने वाला है। यहाँ अभी एक जैन महात्मा थे जिनके पास मोदी भी गए थे, उनका निर्माण हुआ, अभी अभी न्यूज़ में था 6-7 महीना पहले। और ये हमारे क्या है, प्रज्ञा गिरी। तो क्या डोंगरगढ़ में तीनों धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ क्या है कोई बताएगा प्रज्ञागिरी में? 30 फीट ऊंचा क्या है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा। अभी देखेंगे सब, मैं लाया हूँ, ठीक है। ये भोंगापाल हो गया, ये प्रज्ञागिरी हो गया। इधर क्या है, मल्हार। सबको ट्रिक से कनेक्ट करना है। मल्हार आपका कहाँ है, बिलासपुर में, यहाँ बिलासपुर है। और यहाँ है मैनपाट। मैनपाट में मठ है, बौद्ध मोनेस्ट्री, दिखाया था मैं जब पढ़ाता हूँ जिला दर्शन। तो बस आश्रम जैसा है, समझ लो। जो अभी दिखाना जरूरी है वो मैं दिखाऊंगा। मठ को तो समझ सकते हो, आश्रम एक मंदिर जैसा ही है, क्लियर है। ये मूर्ति मिला है मल्हार में, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ क्या मिला है, मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां। और यहाँ तो अभी देखने वाले हैं क्या मिला है, और यहाँ देखते हैं क्या मिला है। इसके बाद बीच में क्या मिलेगा आपको, सोंड्रा। कहाँ बना रहा हूँ सोंड्रा, देखो रायपुर, ठीक है। तो सोडा सोडा बुद्धि, ठीक है, सांड के बुद्धि, सांड्रा बुद्धि, जैसा भी याद रखना है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिरपुर, और इसको याद, नीचे मत याद रखो, खल्लारी नहीं है, इधर है तुरतुरिया। तुरतुरिया में भी आपको बौद्ध प्रतिमा मिला है। तुरतुरिया में भी क्या मिला है, बौद्ध प्रतिमा। और एक खास बात यहाँ क्या है पता है, यहाँ जो विहार मिले हैं ना, वो महिला के लिए है। किन के लिए है, कैसे याद रखोगे, अरे बीबी है, बीबी। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में तुर 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 का भागते तोर बुद्धि, तुर 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 का भागीस। ताजमहल दिख गए का, नहीं दिखीस, बुद्धि कम है तुम्हारे मन के। घोड़ा दिख गए, भैंसा, कोल नहीं दिखत का, अरे बुद्धि में देख सकते हो ना। तुर 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 का भागते तोर बुद्धि, सांड के बुद्धि सांडा, सांड के बुद्धि। कैसा बुद्धि, सांड वाला बुद्धि। और सिर में तो बुद्धि रहते भैया, ओला तो नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट जगह में सिरपुर है, जहां जैसे डोंगरगढ़ है तीनों धर्म है, वैसे ही सिरपुर में भी तीनों धर्म के आपको क्या मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। तो ये त्रिधर्म है आपके। यहाँ बुद्ध भी है, बौद्ध भी है, बौद्ध मंदिर, विहार, और जैन भी है, जैन धर्म। और आपके हिंदू धर्म में महादेव के टेम्पल भी है। ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, जब मैं सिरपुर पढ़ाऊंगा जिला दर्शन में। अभी तो हम लोग फोकस किस में है, बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध की मूर्तियां, यहाँ पीतल की मूर्तियां मिले हैं। बौद्ध में क्या है, पीतल, धातु के पीतल मूर्ति। तो सबको मैंने बुद्धि से कनेक्ट किया है, और एकदम लॉजिकल बात है, सब संभाग में एक है, रायपुर को छोड़कर। रायपुर में 3 बुद्धि है, केंद्र है, इसलिए ऐसा करके याद रखना ना। बुद्धि है तो भोंगा है, बुद्धि है तो प्रज्ञा है, बुद्धि है तो हार नहीं है, और बुद्धि है तो मैं आएगा, मैन पार्ट आया कि नहीं आया समझ में। अब ये देख लेते हैं प्रज्ञागिरी और भोंगापाल में आपको क्या मिलेगा। सिरपुर का तो दिखा दिया आपको। सिरपुर में क्या क्या विहार है आपका, लिख देता हूं यहाँ। सिरपुर में विहार समझ गए ना, बौद्ध विहार क्या होता है, जहां बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम जैसा रहने का भी जगह होगा, रूम्स होंगे, उस रूम में ये लोग रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और एक कॉमन क्या होगा, ऐसे क्लास जैसा, वहां बैठेंगे वो लोग, ध्यान करेंगे, दीक्षा लेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जो मैं बताया था ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, क्लियर है, वो उनका क्या था, एक हॉल जैसा था। वहां ये लोग बैठ के क्या करते थे, ध्यान लगाते थे। आया समझ में। और देखेंगे वीडियो में। तो बौद्ध विहार है, उसमें कौन सा विहार है आपको, स्वास्तिक विहार। कौन सा विहार, ये याद रखना है। प्रभु आनंद कुटीर विहार। प्रभु आनंद कौन थे, पहले गलत पढ़े थे, अब सही है, ठीक है। प्रभु आनंद कुटीर विहार ज्यादा बोलते हैं, ये ध्यान रखो। प्रभु आनंद कुटीर विहार, कौन थे आनंद, सर आनंद, हाँ शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य, क्लियर है, आनंद जी। और गौतम बुद्ध के जो शिष्य हुए हैं, उन्हीं का धर्म ने, उन्हीं तो वही लोग क्या करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार। जो मेरे शिष्य रहेंगे, परम शिष्य, वो लोग मेरे हिसाब से प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसी वाली बात है। तो प्रभु आनंद कुटीर विहार। और तीवर देव विहार याद रख सकते हो, महाशिव तीवर देव राजा हुए हैं। ये सब आगे आएगा यार, तीवर देव विहार और आएगा आगे राजा, जब हम लोग पढ़ेंगे। तो सनसुई या सुनसुई करके भी बोलते हैं, सीन सुई, सन सुई, सुन सुई।
सन सुई करके अभी लिखा है बुक में। अब वो क्या सही हम लोग जाएंगे तब समझ आएगा, तो जाने के लिए रेडी रहो, किसी को जाना है 1 महीना पहले बता दिया हूँ। जून मतलब 21 से 27 जून के आसपास बीच में जाएंगे, 1-2 दिन का टूर रहेगा। जिनको जाना है पैसा सकले चालू कर दो, 10-10 रुपये जो गुपचुप उपचुप खा रहे हो ना 10 रुपया कहाँ आजकल, 20-30 रुपये में कुछ आता नहीं है, डोसा खाओ 50 रुपया है। क्लियर है, तो सकेले चालू कर दो। टिकली पुंदरी लेना नहीं है, अभी टिकली नहीं लगाओ, चल ही घूमे जाना है ऐसे वाला आया समझ में। सिंसुई विहार, सुरंग टीला भी यही है। तो ये आप ध्यान में रखोगे इतना कि ये सिरपुर से रिलेटेड है। कहाँ से है? सिरपुर। अब गंदेसर महादेव वगैरह नहीं लूंगा क्योंकि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। सुरंग टीला को भी हिंदू धर्म माना जाता है, लेकिन अभी अभी एक बौद्ध ये हुआ था और उसमें बौद्ध मूर्तियां मिला है, तो कई लोग बोल रहे थे कि यहाँ हिंदू धर्म ने इसमें कब्जा किया है, ये गौतम बुद्ध जी का है सुरंग टीला, ऐसा करके बोला जाता है। तो सुरंग टीला क्या है अभी देखेंगे। यहाँ तक आया क्या समझ में? सबको ट्रिक से कनेक्ट किया हूँ। तो अभी देखो जो मैं बता रहा था ये इधर है, कहाँ गया यार, क्या देखना था हमको? पहले तो भोंगापाल देखना था, यह है भोंगापाल। भोंगापाल में ऐसे अवशेष हमको मिला। यहाँ भी क्या बना दिया है देखो, यह भी रचना है, ये शेड हमको बस इतना मिला। देखो दीवार की चौड़ाई देख रहे हो, दिख रहा है कितना चौड़ा है, और ये मंदिर जैसा उस समय का। इसको मंदिर नहीं बोला जाता बौद्ध धर्म में, क्योंकि वेद में मंदिर बोला जाता है, हिंदू धर्म में इसमें क्या बोला जाता है कोई बताएगा? चैत्यगृह। क्या बोला जाता है? चैत्यगृह। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ चैत्यगृह मिला है ऐसा पूछा जाए तो क्या लोगे? भोंगापाल। इसको डोकरा बाबू बोलते हैं यहाँ का आदिवासी लोग। क्या बोलते हैं? उनको पता नहीं है यार, अब आदिवासी तो कहाँ बौद्ध धर्म को जानेंगे, तो इनको अब नॉर्मल हमको कुछ मिलेगा तो बोलेंगे ना कुछ नाम रख देंगे। तो वहाँ के आदिवासी ने इसका नाम क्या रख दिया है? डोकरा बाबा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोकरा बाबा का टीला बोलते हैं, डोकरा बाबा का टीला। समझ में आ गया? तो डोकरा बाबा कहाँ मिलेंगे आपको? भोंगापाल में। तो भोंगा बाबा, क्या बाबा? भोंगा बाबा। तो भोंगा से याद रखना बाबा, भोंगा बाबा। और यहाँ ना एक्चुअल में देखोगे तो हाथ गोड़ खत्म है, दिख रहा है? अब ये कुछ ना कुछ मुद्रा में बैठे होंगे, एक तो नॉर्मल जो आसन मुद्रा है, एक तो भूमि स्पर्श मुद्रा। हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आधा हाथ को तो ये लोग खा चुके हैं। कौन खाए पता है? यहाँ के आदिवासी लोग। क्लियर है? ये लोग अंधविश्वास में है कि यहाँ से आप इनका पत्थर ऐसे ऐसे खुरच के लाओ, आपका जो भी मनोकामना है पूरा हो जाएगा। जैसे बिल्ली पूंछ काट के लाओ, सुने नहीं सुने? वैसी वाला बात है यहाँ। तो अभी प्रशासन ने इसको थोड़ा सा संरक्षित किया है, नहीं तो पूरा हाथ ही गायब हो जाएगा। क्लियर है? और हम लोग जिला दर्शन में पढ़ेंगे, यही साइड में सप्त मातृका मूर्ति भी मिला है। सप्त मातृका मतलब ऐसे मूर्ति बना है, ठीक है, माताओं का। तो सप्त मातृका मूर्ति कहाँ मिला है ऐसा पूछा जाए तो भोंगापाल। ये हम लोग कहाँ देखेंगे? ये बौद्ध धर्म से नहीं रिलेटेड है, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ ढंग से। ये हम लोग कहाँ देखेंगे? जिला दर्शन में। ठीक, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भोंगापाल में कुछ नहीं है, बस क्या है? क्या है? मूर्ति है, जिसको क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा का टीला। ये क्या है कोई बताएगा? यह है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, उस पहाड़ी पर है आपका ये मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति। क्लियर है? ये दिख रहा होगा आपको, एडहन देखो चांटी मल्ला, दिख रहा ही है। अब इमेजिन होगा कि ये कितना बड़ा है। नॉर्मल देखोगे तो छोटा है, कंपेरिजन करोगे तो समझ आता है ओह आदमी लोग कितना छोटा दिख रहा है और ये कितना ऊपर होगा, आप समझ सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ एक्चुअल में ये जो मूर्ति है यहाँ से यहाँ तक, यह है आपका 30 फीट। कितना है? और ये भी ऊपर है, ये लगभग 32 फीट के आसपास है, बहुत ऊपर है। ये जो अधिष्ठान बना है ना उसके ऊपर में 30 फीट की मूर्ति है, बहुत ऊपर है। क्लियर है? लगभग सोच सकते हो 10 फीट में एक मंजिल इमारत रहता है, 10 से 11 फीट में, तो 30 और 30 60, 6 मंजिला इमारत के उतना ऊपर है। तो आसपास देख लेना 6 मंजिला इमारत, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको। ये यहाँ से और समझ आएगा आपको। ये देखो यहाँ भी एक छुटकुराम खड़ा है, दिख रहा है क्या छुटकुराम? ये दे, अब देख लो ये लगभग 5 फीट तो होगा, 5, 10, 15, 20, 30, ये 30 फीट के आसपास ये है। आ रहा है समझ में? और ये लगभग उसका ये इसका डबल है, दिख रहा है? तो ये 30 फीट और ये लगभग 30 से 32 फीट है आपका। ये हमारे गौतम बुद्ध की प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा? बुद्ध से प्रज्ञागिरी पहाड़ी में। आया समझ में? बनेगा कि नहीं बनेगा? जैन धर्म आज नहीं पढ़ पाएंगे,
क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। इतना सारा फैक्ट आपको दिया हूँ, बचाना पड़ेगा ना। तो प्रज्ञागिरी से रिलेटेड क्या याद रखना है आपको? गौतम बुद्ध की प्रतिमा है यहाँ, तो पूछा जा सकता है कि कहाँ है प्रतिमा। तो कुछ याद रखना है तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी में याद रखना है 6 फरवरी को, 6 फरवरी 1992 यहाँ होता है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध, अंतरराष्ट्रीय की राष्ट्रीय, क्या समझते हो इसका मतलब? बाहर देश से भी यहाँ कौन आते हैं? बौद्ध गुरु आते हैं, भूटान से, नेपाल से, चीन से, सब आते हैं यहाँ। कब? 6 फरवरी को। क्लियर है? फरा खाने छत्तीसगढ़ में क्यों आएंगे? फरा खाएंगे। क्लियर है? तो 6 फरा 1992 से चालू हुआ है। हर साल 6 फरवरी को क्या होता है? बौद्ध सम्मेलन। इसी 6 फरवरी को एक साल हुआ था बौद्ध सम्मेलन। एक साल मतलब 1998 में। हर साल होते आ रहा है। 98 में कुछ खास हुआ, 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया। यही तो है। तो कब से स्थापित है? 1998 से। तो 1998 में स्थापित किया गया था, 6 फरवरी 1998 को। क्लियर है? बाकी तो आपको मूर्ति दिखा दिया गया है और कुछ उसमें बताने की जरूरत है नहीं। कौन से रंग में पूछा जाए तो सुनहरा रंग में। क्लियर है? हालांकि इसका मटेरियल वगैरह मैं देख रहा था, नहीं मिला मुझको। कंक्रीट वगैरह का बना होगा, उसके बाद उसमें प्रॉपर पॉलिश करके लेप किया होगा, तब तो ठीक ठाक है, नहीं तो जंग लग जाता। जंग मतलब कलर उसका मार खा जाता। कलर करते होंगे